बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलमान मिर्जा, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद। ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं इस खबर से कि गरीब ममालिक के 10 खरब डॉलर हर साल अमीर ममालिक के पास चले जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान का UNDP की इंसानी तरक्की से मुतालिक रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कोरोना वबा के दौरान बाज अमीर अफराद मजीद अमीर हो गए। दुनिया को सोचना होगा, चंद अफराद के हाथ सारी दौलत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में शुगर माफिया बहुत मजबूत है। पहली बार शुगर माफिया के खिलाफ इकदाम किए गए हैं। पहली बार शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात कराकर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी हुकूमत आने के बाद KP तरक्की की दौड़ में पंजाब के बराबर आ चुका है। $1 trillion leave developing countries into tax havens or into properties in richer countries, and that $7 trillion of these poor countries, money laundered out of the countries, is parked in safe tax havens and leaving the poor countries. So basically, this is, if I just look at the world, this one fact is the reason behind this huge inequality in this world. Sugar is everything, and therefore, because it's consumed by the masses, therefore the sort of profits that are made by jacking up the sugar prices by the cartels, and because the cartels are all very powerful and connected politically, so this is the first time a government has taken this step. And we intend to, we've strengthened the Competition Commission again to stop these cartels from making these mega profits at the expense of the people who actually then bear the burden because of inflation, and they get poorer. शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड के केस में FIA ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को 9 अप्रैल को 5 सवालों के जवाब के साथ तलब कर लिया। सवालनामा इरसाल कर दिया। जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA पहले ही 2 मुकदमा दर्ज कर चुकी है, जिसकी जमानत जहांगीर तरीन करवा चुके हैं। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के गिर्द घेरा तंग। शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड के केस में FIA इन एक्शन। FIA ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को 9 अप्रैल को 5 सवालात के जवाबात के साथ तलब कर लिया। सवालनामा भी भिजवा दिया गया। FIA नोटिस में कहा गया है कि अली तरीन ने वालिद के साथ मिलकर शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड किया, गन्ने के कारोबार को खुद से तय करदा कीमत में बेचा, ट्रांसलेशन से आपके खानदान को शेयर होल्डर की कीमत पर फायदा हुआ बताया जाए। जबकि कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक JKFSL को 2013 में 326 मिलियन का नुकसान हुआ। नुकसान के बावजूद गन्ने का कारोबार कई गुना ज्यादा कीमत पर JDW को बेचा गया। गन्ने का कारोबार बेचने की कीमत 4.35 रुपए कैसे लगाई गई, दस्तावेजात दें। FIA ने जहांगीर तरीन को 2, अली तरीन को 1 केस में तफ्तीश के लिए तलब किया है। शेख मंजूर सट्टेबाज ने न सिर्फ शुगर का सट्टेबाज होने का एतराफ़ किया, बल्कि सट्टेबाजी के 16 व्हाट्सएप ग्रुप्स में से 4 ग्रुप्स का मेंबर होने की भी तस्दीक कर दी। शेख मंजूर सट्टेबाज के मुताबिक उसके साल 2007 से लेके साल 2015 तक चीनी की दुकान थी। सट्टेबाजी शुरू करके 5 सालों में 13.5 अरब रुपए की चीनी की खरीदो फरोख्त की। मुल्क में चीनी महंगी होती नहीं थी, की जाती थी। कमाई हलाल कारोबार से नहीं, हराम सट्टेबाजी से होती थी। चीनी के सट्टेबाज शेख मंजूर उर्फ हाजी हीरा समंदरी वाले के इंकशाफात। शेख मंजूर सट्टेबाज ने न सिर्फ शुगर का सट्टेबाज होने का एतराफ किया, बल्कि सट्टेबाजी के 16 व्हाट्सएप ग्रुप्स में से 4 ग्रुप्स का मेंबर होने की भी तस्दीक की। शेख मंजूर सट्टेबाज के मुताबिक उसकी साल 2007 से 2015 तक चीनी की दुकान सट्टेबाजी शुरू करके 5 सालों में 13.5 अरब रुपए की चीनी की खरीदो फरोख्त की। तमाम शुगर मिल्स तकरीबन कम से कम 1 माह चीनी की बुकिंग करती हैं। शुगर की कीमतों में फी बोरी 200 से 250 रुपए इजाफा होता है। दानिस्तान मार्केट में चीनी की किल्लत पैदा की जाती है, जिससे शुगर डीलर सट्टा माफिया को मुंह मांगी रकम देने पर मजबूर होते हैं। जराये के मुताबिक JDW ग्रुप, हमजा शुगर, तैयब ग्रुप, सवेरा ग्रुप, अल मुइज शुगर मिल्स सट्टे के मकरूह कारोबार में मुलव्विस हैं।
जहांगीर तरीन पीटीआई छोड़कर पीपी में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा के ट्वीट ने हलचल मचा दी। कहा, तरीन अगले हफ्ते आसिफ जरदारी से मिलेंगे और पीपी में शामिल होंगे। अगर ऐसा हो गया तो बुज़दार रहेगा ना न्याजी होगा। जहांगीर तरीन ने कहा कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपी क़यादत से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। शहला रजा ने ट्वीट डिलीट कर दिया। क्या जहांगीर तरीन पीटीआई को खैरबाद कहने वाले हैं? शहला रजा की ट्वीट ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सिंध की वजीर बराए विमेन डेवलपमेंट शहला रजा ने दावा किया है कि जहांगीर तरीन पीटीआई छोड़कर पीपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन ने मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात की है और अगले हफ्ते कराची में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। शहला रजा का कहना था कि ख्याल है कि जहांगीर तरीन इस मुलाकात में पीटीआई छोड़ने और साथियों समेत पीपीपी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। अगर वाकई ऐसा हो गया तो ना बुज़दार रहेगा ना न्याजी होगा। जहांगीर तरीन ने रद्द अमल में कहा कि उनके खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। उनके खिलाफ खबरें चलवाने वालों को मायूसी होगी। अवामी नेशनल पार्टी शुकॉज नोटिस मिलने पर नाराज हो गई। पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद अमीर हैदर खान होती की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीडीएम के ओहदे छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। बोले, जाती एजेंडे के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। कुछ जमातें अपने मकासद के लिए पीडीएम को इस्तेमाल करना चाहती हैं। शोकॉज का मकसद हमारी साख मुतासर करना है। एएनपी से जवाब देने का इख्तियार सिर्फ असफंदियार वली को है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बिला मुकाबला जीतने लाड़काना में जेयूआई और पीटीआई के इत्तेहाद की भी वजाहत होनी चाहिए। पीडीएम के इजलास में अगर ये हमसे पूछ लिया जाता तो इसका भी हम जवाब दे देते कि हमने क्यों वोट किया, बजाय इसके कि हमें मौका दिया जाता और सब पार्टीज को मौका दिया जाता, हमको शो कॉज भेज दिया गया। मुझे कोई ये बताए कि पीडीएम कब से एक वाहिद सियासी जमात बन गई है। एएनपी में अगर किसी को शो कॉज नोटिस मिलेगा तो वो इख्तियार सिर्फ असफंदियार वली खान को है शो कॉज नोटिस देने का, और किसी जुमात को और किसी फर्द को ये इख्तियार नहीं है कि वो एएनपी को शो कॉज नोटिस दे। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि सियासी तौर पर वो एएनपी के साख को नुकसान पहुंचाना चाहिए। पीडीएम में 2 या 3 जुमातें मिलकर पीडीएम के फैसले करना चाहती। जाती एजेंडास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर कोई अपने जाती एजेंडास लेके साथ चलेगा तो कम से कम एएनपी फिर ऐसे सफर में साथ नहीं दे सकते। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि अब इन हालात में सबसे पहले मैं विड्रॉ करता हूँ पीडीएम से नायब सदर की हैसियत से, मियां इफ्तिखार विड्रॉ करते हैं पीडीएम से तर्जुमान की हैसियत से, जायद खान विड्रॉ करते हैं पीडीएम से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, और एएनपी इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीडीएम में शामिल बाज़ जमातों के रवैये पर इजहार अफसोस। एमल वली खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, कुछ जमातें अपोजिशन के खिलाफ अपोजिशन करना चाहती हैं जिसका फ़ायदा हुकूमत को होगा। बिलावल भुट्टो और एएनपी के रहनुमा एमल वली खान में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बिलावल भुट्टो को एमल वली खान ने एएनपी के पीडीएम से अलग होने के फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। एमल वली खान ने कहा कि किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि वो किसी दूसरी पार्टी को शोकॉज नोटिस भेजे। हम अपना लाहे अमल खुद तैयार करेंगे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि पीडीएम का इत्तेहाद बड़े मकसद के लिए बनाया गया, में अपोजिशन लीडर बना दिया गया। उन्होंने इकदाम को पीडीएम करारदाद की नफी करार दे दिया। मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान ने वजाहत मांगी थी, बेहतर यह था कि आप वजूहात बयान कर देते। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि पीपी और एएनपी ने हुकूमती अराकीन से ताउन मांगा। तारीख का रुस्वा तरीन इकदाम था। झुकने और बिकने के भी कई तरीके होते हैं। दोनों जमातों की वजह से जगहसाई हुई। एएनपी पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत से ताउन हासिल किया। मेरे ख्याल में तारीख में ऐसा रुस्वाकुन अमल कभी सियासी तौर पर नहीं हुआ है। झुकने के भी कोई तरीके होते हैं, बिकने के भी कोई तरीके होते हैं, लेकिन
बड़ी जगहसाई हुई जिस तरह का उन्होंने किरदार अदा किया। जब ऑपोजिशन लीडर सेनेट में बाप पार्टी और गवर्नमेंट के बेंचेस से लोगों को लेकर ऑपोजिशन लीडर बनाया गया, तो वो नफी करता है उस 20 सितंबर APC की जो चार्टर था, जो एक रेजोल्यूशन थी, उसकी नफी करता है, जो करारदाद पे तमाम जमातों ने साइन किया था। ये शोकॉज नहीं, ये वो वजाहत है जो तलब की है PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। PDM की रूह परवास कर गई, इत्तेहाद टूट गया, अब ये एक एक करके निकलेंगे। फिरदौस आशिकावान का तंजियावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब घर के भेदी एक दूसरे के खिलाफ लंका ढा रहे हैं, अब ये हमारे लिए नहीं, एक दूसरे के लिए ही दर्द सर हैं। PDM पहले ही निढाल हो चुकी है। फिरदौस आशिकावान का कहना था कि अपने रहनुमा को नेल्सन मंडेला से तशबीह देने वाले अपने नेल्सन मंडेला को मुल्क वापस बुलाएं। लीडर भागते नहीं, वो जेलों में रहकर आवाम की जंग लड़ते हैं। चैलेंज उसको किया जाता है जो ग्राउंड में हो। रिटायर्ड हर्ट जो है उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो गैर फितरी इत्तेहाद था, ये कोई मुल्क के लिए नहीं बना था, ये किसी जगह इस वक्त महंगाई के तूफान पे काबू पाने के लिए नहीं बना था। एक एक करके इनका जो इत्तेहाद था, ये किरची किरची हो के इतनी किरचियों में बदल जाएगा कि इसको जोड़ना नामुमकिन होगा। ये अब हमारे लिए दर्द सर नहीं है, ये अब एक दूसरे के लिए दर्द सर है। और ये अपने जो घर के बेदी एक दूसरे के खिलाफ लंका ढा रहे हैं, तो हमें इनकी तरफ नहीं देखना। मंडेला कहीं बाहर नहीं भागा था, अपने मुल्क में रह के जेलें काटी थी। जेल जो है वो लीडर बनाती है, गीदड़ नहीं बनाती। गीदड़ भाग जाया करते हैं, लीडर जेलों में रह के अवाम की जंग लड़ा करते हैं। तो आप लीडर बने, गीदड़ ना बने और आगे केसेस का सामना करें। PDM का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस, पीपल्स पार्टी का जवाब ना देने पर गौर। PDM का इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। PP रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी की मातहत नहीं, नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। PDM का PP को शोकॉज का शोर, पीपल्स पार्टी का जवाब ना देने पर गौर। पार्टी ने PDM का इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। PP रहनुमा नैयर बुखारी ने बताया कि PDM ने किस हैसियत में शोकॉज नोटिस जारी किया है। शोकॉज अपने मातहत को दिया जाता है, पीपल्स पार्टी किसी की मातहत नहीं, नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। उन्होंने मजीद कहा कि PDM इजलास बुलाकर इस मामले पर बातचीत की जाए। PDM ने पीपल्स पार्टी और ANP को शोकॉज नोटिस जारी किए थे। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए BAP से वोट लेने पर वजाहत मांगी गई थी। क्या अवामी नेशनल पार्टी की PDM से रहदगी ने मुस्लिम लीग नून को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया? नून लीग साबिका मौक़िफ़ से पीछे हटने लगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी को शौकत नहीं, सिर्फ वजाहत मांगी है। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ऐवान में अपोजिशन की तकसीम से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा, बतौर अपोजिशन लीडर सबको लेकर चलूंगा। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जी हाँ, यही कुछ मामला हुआ अब मुस्लिम लीग नून के साथ, जो पहले तो फ्रंट फुट पर थी लेकिन अब बैक फुट पर जाती नजर आ रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी तो शोकॉज से ही पीछे हट गए। बोले पीपल्स पार्टी को शोकॉज नहीं दिया, सिर्फ वजाहत मांगी है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर जो हुकूमती इत्तेहाद के वोटों से अपोजिशन लीडरशिप हासिल की है वो गलत है। मतलब ये कि ये आपने किया है, अच्छा आपने हुकूमती बैंच से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून ने पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तस्लीम करने से इनकार किया। ये कानूनी चारागुजोई नहीं है, ये एक इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद के एक फैसले को तोड़ा गया और उस इत्तेहाद का बयानिया था, उसकी नफी की गई। उस पर उस इत्तेहाद ने पूछा है कि ये बता दें कि आपने ये काम क्यों किया।
लेकिन आज नून लीग के पार्लिमानी लीडर आजिम नजीर तारड़ ने अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की, जिसमें अपोजिशन जमातों ने मुल्की और अवामी मफादात के मामले पर मिलकर साथ चलने पर इत्तेफाक किया। जरा के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ऐवान में अपोजिशन की तकसीम से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। बतौर अपोजिशन लीडर सबको साथ लेकर चलूंगा। कायद नून लीग पार्टी में धड़ेबंदियों से परेशान है। नवाज शरीफ ने इख्तलाफात खत्म करने के लिए बाइख्तियार कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। सिंध में नून लीग 3 हिस्सों में तकसीम है। पार्लियामेंट के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफीक ग्रुप्स बन चुके हैं। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी से ग्रुपबंदी पर नाराजगी का इजहार किया है। इख्तलाफात खत्म करने के लिए हिदायत दे दी। लीग टूट फूट का शिकार, इख्तलाफात और धड़ों की भरमार। कायद नून लीग ने सर पकड़ लिया, बाइख्तियार कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी से राब्ता किया, ग्रुप बंदी पर नाराजगी का इजहार किया, साथ इख्तलाफात खत्म कराने के लिए सूबाई सदूर को हिदायत दी। सिंध में नून लीग 3 हिस्सों में तकसीम है। तकसीम मिफ्ता इस्माइल की ज़िम्नी इलेक्शन में शिकस्त का बाइस बन सकती है। बलूचिस्तान में पार्टी का ढांचा मुकम्मल न हो सका। जमाल शाह काकड़ को कई रहनुमाओं ने कायम मुकाम सदर मानने से इनकार कर दिया है। मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में भी जमात की गिरफ्त कमजोर पड़ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।